अब बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। 9th नंबर प्रॉब्लम है, इसको रीड कर लेता हूँ। सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड क्यू बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रेस्पेक्टिवली। अब ये पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स अगर आप गौर से देखोगे बच्चों तो आपको पता चलेगा इसमें ओनली जेड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ पर ये जो ए चार्ज है, ये ए वाला जो पॉइंट है इसमें x0 y0 z की वैल्यू ऑनली दी हुई है, और पॉइंट बी जो है इसमें भी x0 y0 z कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यानी ये जो दोनों चार्जेस पड़े हुए हैं z एक्सिस पे पड़े हैं। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट आर द टोटल चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ बच्चों। देखिए एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं अपन, हालांकि इस लाइन की जरूरत नहीं थी फिर भी मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक है बच्चों, अब एक्चुअली में देखिए बच्चों ये x डायरेक्शन है, इधर अपन y लेते हैं लेकिन मैं y इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ये y है। ठीक है, और ये z है, ये पॉजिटिव z है और नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव z। अब यहाँ पर जो है पॉइंट a जो है ये रहा, ये पॉइंट a है। इस a के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं बच्चों, 0 0 -15 सेंटीमीटर। क्लियर। और यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है क्यू ए की वैल्यू ऊपर दी हुई है, और एक पॉइंट इससे बराबर डिस्टेंस पर ये पॉइंट बी है। यहाँ पर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं बच्चों, 0 0 और +15 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी पर जो चार्ज पड़ा हुआ है वो क्यू बी चार्ज है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है नेट चार्ज क्या है, तो आप देखो बच्चों इसका चार्ज जो है और इसका चार्ज देखो, दोनों का चार्ज एक इक्वल है और अपोजिट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। यानी अगर मैं देखना चाहूँ नेट चार्ज तो मैं दोनों को ऐड कर लूंगा, क्यू ए प्लस क्यू बी। क्यू ए है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये देखिए बच्चों ऊपर दिया हुआ डाटा 2.5 इंटू 10⁻⁷, और बी का चार्ज कितना है, नेगेटिव -2.5 इंटू 10⁻⁷। अब ये तो दोनों कैंसिल आउट होकर के जीरो हो गए, तो नेट चार्ज तो हो गया जीरो। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डाइपोल मोमेंट बताइए। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का बच्चों आपको फॉर्मूला पता है, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, तो मैग्नीट्यूड चार्ज का है 2.5 इंटू 10⁻⁷। डिस्टेंस कितनी है बच्चों दोनों चार्जेस के बीच में, ये देखिए आप यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की टोटल, ऊपर यहाँ से ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ ऊपर 15 है और नीचे भी 15 है, तो टोटल कितनी होगी 30 सेंटीमीटर हो गई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मैंने 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये पॉइंट हटा दिया, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 75 हो गए और 10 की पावर हो गई -9। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस डेसिमल को एक स्टेप आगे सरका देता हूँ तो 10 की पावर -8 हो जाएगी, और डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम इंटू मीटर। ये आपका आंसर है। अच्छा बच्चों, आपको ये पूछे कि इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए बच्चों डाइपोल मोमेंट जो है ना हमेशा नेगेटिव चार्ज, ये जो चार्ज ए वाला है ये नेगेटिव था, एक्चुअली ये नेगेटिव था। देखिए यहाँ पे सॉरी, ए वाला चार्ज पॉजिटिव है, बी वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव था, ये माइनस। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, ये नेगेटिव वाला चार्ज है, बी वाला चार्ज देख लिया, यहाँ पर बी वाला जो चार्ज है क्वेश्चन में नेगेटिव दिया हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, नीचे मतलब अलॉन्ग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ये हो गई प्रॉब्लम। अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे।